हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला के एग्जाम्पल्स बनाएंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देख लिया था। आज हम थर्ड एग्जाम्पल बनाएंगे। इस एग्जाम्पल को बनाने के पहले हम इसे रीड करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। एक हमें ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसकी साइड्स जो हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5:7। मतलब कि वो जो 3 साइड्स हैं वो 3, 5 और 7 के रेशियो में है। और साथ ही इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर जो है वो 300 मीटर है। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। फाइंड इट्स एरिया, हमको इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ था, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसकी साइड्स जो हैं वो रेशियो की फॉर्म में दी हुई हैं। रेशियो कैसा दिया हुआ है, 3:5:7। इसकी 3 साइड्स हम क्या लेते हैं, हमेशा ए, बी और सी लेते हैं। तो ये ए, बी और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3, 5 और 7। 3:5:7। और एक एक्सरसाइज में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था कि जब भी आपको साइड्स ऐसे रेशियो की फॉर्म में दी होंगी तो आपको उसको डायरेक्टली नहीं लेना है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7, ऐसे नहीं लेना है। आपको किस तरह से लेना है, उसमें आप x लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर फिगर में मैंने लिखा हुआ है ना, 3x, 5x, 7x। तो इस तरह से x लगा कर लेना है। तो इसमें साइड्स क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट साइड हम a लेते हैं वो क्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए। तो a हमने ले लिया 3x। b जो है वो 5 था, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये जो b साइड है ये हमने क्या ले ली, 5x। और जो c है वो 7 है, तो उसको डायरेक्ट 7 नहीं लेना है, उसे भी क्या लेना है, 7x। तो ये जो हमारी जो साइड्स थी ये एक प्रॉपर लेंथ में हमने ले ली। a, b और c जो है वो हमने 3x, 5x और 7x ले लिया। अब यहाँ पर x क्या है, जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हमें इसकी प्रॉपर एक लेंथ नहीं मिलेगी। क्योंकि लेंथ तो एक होनी चाहिए ना, मीटर या सेंटीमीटर में कोई भी एक लेंथ होनी चाहिए। ये तो x की फॉर्म में है। तो इसके आगे हम क्या सॉल्व करते हैं, अभी हमें क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है, पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं p से डिनोट कर देती हूँ। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये तीनों साइड का सम होता है। तो अभी जब हमको पेरीमीटर गिवन है तो हम पहले पेरीमीटर से ही स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब आप कहेंगे जब पेरीमीटर गिवन है तो फिर पेरीमीटर का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, है ना। तो ये जो हमें ये जो साइड्स दी हुई है ना, 3x, 5x और 7x, इसमें आप देख रहे हैं x लगा हुआ है। ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए ही हम पेरीमीटर का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू रख देंगे और पेरीमीटर भी गिवन है उसकी भी वैल्यू रख देंगे। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम यहाँ पर इन तीनों जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से a, b और c जो है वो प्रॉपर लेंथ इनकी निकल के आ जाएगी। अभी हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर के नीचे हम पेरीमीटर की वैल्यू लिख देते हैं 300। फिर दिया हुआ है a, b और c, a प्लस b प्लस c। a कितना था हमारे पास, 3x है, ऊपर दिखा है हमने 3x। b हमने क्या लिया था, 5x और c हमने लिया है 7x। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया 15x। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 15 इस तरह लेके आएंगे। 15 यहाँ पर क्या है, इनटू में है, तो इस तरफ आकर के ये क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, हम इसे कैंसिल करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर। अब ये सिर्फ x निकला है, हमें क्या चाहिए, इसकी तीनों साइड्स चाहिए।
तो पहले हम फर्स्ट साइड निकालते हैं। फर्स्ट साइड क्या थी? 3x। 3x है। अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 इंटू 20 ये बन गया 60 मीटर। अब पता चल गई फर्स्ट साइड क्या है। ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है इसकी फर्स्ट साइड है 60 मीटर। ठीक इसी तरह हम बी और सी साइड भी निकाल लेते हैं। बी हमारा क्या था? 5x। 5x मतलब 5 इंटू 20, एक्स की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी। अब ये बन गया 100 मीटर। तो जो साइड बी है वो क्या है? 100 मीटर। अब थर्ड साइड फाइंड करते हैं। सी हमारा क्या था? सी था 7x। यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 7x मतलब 7 इंटू एक्स, ये हो गया 7 इंटू 20 और ये सॉल्व हो करके आ गया 140 मीटर। सी भी निकल गया। अब ए बी और सी तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए? एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। या फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर गिवन है, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। तो एस को हम पी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर का हाफ होता है। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो भी वही निकल के आएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू रख देती हूँ। पेरीमीटर 300 है बाई 2। अब इसे हम कैंसिल करते हैं तो ये क्या मिल जाता है हमें? 150। तो एस की वैल्यू आ गई 150 मीटर। एस निकल के आ गया। एस निकालने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला। अभी हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब तो आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सारी वैल्यूज रख देते हैं। एस हमारा आ चुका है 150, एस माइनस ए, एस 150 है। ए हमने क्या लिया हुआ था? ए हमने लिया था 60, हमारा फाइंड होके आ गया था 60। इसके बाद हम एस माइनस बी, एस 150 है, बी जो है लेंथ वो मिली थी हमें 100, और फिर है एस माइनस सी, सी की लेंथ आ गई थी हमारी 140। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब बस इसे आगे सॉल्व करते जाएंगे हम। 150 इंटू 150 माइनस 60 ये हो गया 90, 150 माइनस 100 ये हो गया 50, 150 माइनस 140 ये हो गया 10। अब मैंने बताया था जब अभी इनके सबके हमें क्या करने हैं? इन सबके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे ये 150, 90, 50, 10 ये काफ़ी बड़े नंबर है, बहुत सारे निकलेंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि 150 है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 10। और ये जो 90 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10। ठीक इसी तरह हम 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10। तो ये क्या हो गया? अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 10 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है ना। तो इसको जो है पहले लिख लेते हैं हम। और बच क्या रहा है हमारे पास? 15, 9 और 5। इसको जो है पीछे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर से 10 का पेयर बन रहा है ना, 10 का पेयर बन रहा है। तो ये जो है इस पेयर में से एक 10 बाहर आ गया, और यहाँ पर भी एक पेयर दिख रहा है, इसमें से भी एक 10 बाहर आ गया। देखो अब कितना आसान हो गया ना। अब हमारे पास ये छोटे नंबर अंदर बच गए, तो इसके जो है प्राइम फैक्टर्स निकालना आसान हो जाएगा। ये 10 इंटू 10 100 बन गया, और जो है
ये अंदर क्या बच रहा है 15, 9 और 5, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये रह गया 5। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, इससे हमको आसान हो जाएगा निकालना। 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये जो 5 है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। अब फिर देखो यहाँ पर से क्या बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ये जो है 5 का भी पेयर बन रहा है, तो इसका भी बना लेते हैं पेयर। अब क्या करना है हमें, ये इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये इस पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ ये 3 बच जा रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रूट के अंदर लिख देंगे। अब और आगे सॉल्व करते हैं, इन सब का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा 1500 और ये जो √3 है इसको हम ऐसे ही रख देते हैं रूट के अंदर। और जो हमारी सारी यूनिट्स किस में थी, मीटर में थी, तो एरिया हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ही निकालने के लिए दिया हुआ था, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना तो बहुत ज़रूरी है, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें।